लेखपाल भर्ती में पास दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग लखनऊ पहुंच गए हैं। सब अपने अपने मुद्दे रखने पहुंचे हैं। सबसे एक एक करके जान लेते हैं सबके क्या क्या मुद्दे हैं। दोस्त सब अपना अपना नाम बताएंगे और अपना मुद्दा बताएंगे, किस मुद्दे को लेकर तुम लखनऊ पहुंचे हो। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। हमारा मुद्दा ये है कि जो है जब हम लोगों से फॉर्म भराया गया है OH वालों का, और जबकि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में सभी जगह हमें योग्य माना गया है, तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हमें योग्य माना जाए चलन संबंधी क्रियाओं में। क्योंकि जो है नया जब भारत गजट आया था तो उसमें जो है राजस्थान उसी भी जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीन चयन आयोग कर रहा है, वही आयोग जो है वहाँ पे चलन क्रिया संबंधित लोगों को ले रहा है। तो उत्तर प्रदेश को लेने में हम लोगों को क्या संकट आ रहा है? बिल्कुल सही बात है इनकी। अब इनसे जानेंगे भाई से। जी, मैं योगेंद्र की बात का समर्थन करता हूँ कि किसी विभाग के द्वारा की गई गलतियों का खामियाजा हम दिव्यांग जन क्यों भुगतें। सबसे पहली बात, अगर हम लोगों ने 6 महीने और 1 साल मेहनत की है, पसीना लगाया है, तो इसका जो रिजल्ट है, फल है, हम सभी दिव्यांग जितने भी OH अभ्यर्थी हैं उनको मिलना ही चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग लखनऊ की तरफ कूच किए हैं और भविष्य में भी करते ही रहेंगे। अतः समस्त दिव्यांग साथी जो हैं, सारे के सारे गिले शिकवे, सारे की सारी पार्टी बंदी भुलाकर सब दिव्यांग एक साथ इकट्ठे होकर एकता के साथ सरकार के सामने मजबूती के साथ खड़े हों। यही हमारी सभी दिव्यांग भाइयों से विनती है। भाई ने बहुत सही बात कही है। ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग वीडियो को शेयर करते रहें, अपने दिव्यांग भाइयों को भेजते रहें। संख्या बल जितना ज़्यादा होगा उतना ही फायदा ज़्यादा मिलेगा। आप बताएं अभिषेक भाई। वही दिव्यांगजन विभाग से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें। आयोग यही चाहता कि सब कुछ वो दिव्यांगजन विभाग को ही कैटेगरी बता रहा है, इसलिए हमारी मांग यही है कि OH कैटेगरी को शामिल करें लेखपाल भर्ती में। आप OH में किस कैटेगरी में आते हैं? हम OH में OL कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ठीक है। आप बताएं अपने। मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव, आगरा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मैं भी यहाँ लेखपाल के उसी लिए आया हूँ जिस लिए सभी आए, और हमारे साथ हर भर्ती में भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए आप सभी को एकजुट होकर आना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में हमको लिया गया है पटवारी के अंदर, तो यूपी में क्यों नहीं लिया जाएगा? यूपी में भी हमको ले जाना चाहिए, क्योंकि सभी राज्यों का जियो एक सा ही होता है, सभी राज्यों की कंडीशन भी एक सी होती है। धन्यवाद। ठीक है भैया, बताएं। मैं श्याम नारायण यादव, प्रयागराज से। हम सबको अगर नहीं लेना था फॉर्म ही क्यों डलवाए थे? अगर फॉर्म ही डलवाए हैं तो OL कैटेगरी, सब सारी कैटेगरी आई। हम सब सारी कैटेगरी में हमने फॉर्म अप्लाई किया, हम सब पेट दिए, सब कुछ। आज 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, आज हम सबको बाहर कर रहे हैं। पूरे भारत में सभी राज्य में लिया जा रहा है हम सबको, और ये यहाँ उत्तर प्रदेश में ही क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये सब मनमानी कर रहे हैं। हमारे जितने दिव्यांग साथी हैं सभी लोग आए, और साथ हम सब कई बार आए हैं, आयोग भी गए हैं, यहाँ शिक्षा निदेशालय आए हुए हैं। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, और इसके बाद हम सबका यही है, इनसे निवेदन है कि हम सबका ये लें। ठीक है, आप बताएं। सर, हम गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, विजय कुमार नाम है। हम सर लेखपाल 2021 के अनुसार अप्लाई किए, मेंस के लिए 7 लिस्टेड हुए हैं। एग्ज़ाम विज्ञापन में हम लोग OH LD वालों का विज्ञापन में 122 सीट थे। एग्ज़ाम हो जाने के बाद सर हम लोग को पैरा नंबर 5.4 का हवाला दे करके बोलते हैं आप लोग का DV औपचारिक रूप से किया जा रहा है, और हम इनको, और सचिव जी का बयान है कि हम जो डाटा फीडिंग है उसमें गलती हो गई है, और हम लोग जो वहाँ DV करवाते समय बोला जा रहा है कि आप लोग बाहर हैं। और 19 कैटेगरी आर्टिकल 2016 के अनुसार 4% हम लोग को आरक्षण देना चाहिए, जिसमें 1% हम वही बंधुओं का है। इसलिए हमें लेखपाल में आयोग से विनती है कि हमें लिया जाए। ठीक है, धन्यवाद। सर नमस्ते, मैं चंदौली जिला से हूँ, जीवनाथ कुमार,
जिनात कटारिया। सर हम लोग के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है कि पहले से भी मतलब 2021 से पेट देते देते 23 तक चला आया, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं हुआ। सांत्वना दिया जा रहा है कि नहीं DB कराने के बाद सब कुछ किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग को भी बाहर कर देंगे ये लोग, अगर हम लोग पूरी एकता के साथ अगर कहीं भी नहीं गए तो। इसीलिए सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि दिव्यांगजन राजस्व परिषद और जहाँ जहाँ जिनकी संपर्क है वहाँ जाएँ हम लोग और एक साथ रहें, और सभी भाइयों को न्याय मिलना जरूरी है, ताकि इस भर्ती से मतलब कि बाहर नहीं किया जा सकता है, नहीं तो आने वाले भविष्य में सभी वैकेंसियों को हम लोग को बाहर किया जाएगा। हम सब काम करने के लिए योग्य भी हैं, ऐसा है नहीं कि कोई योग्य नहीं है। बताओ 4 कैटेगरी को ले रहे हैं, हम सब OAL को क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर हम सब योग्य ना होते काम करने के लिए, ना लेते तो कोई बात नहीं थी। हम सबका इतना बड़ा दुख कैसे झेलेंगे कोई? सही बात। मेरा नाम कपिल कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से आया हूँ। इसमें जो फॉर्म भराए गए थे पेट 2021 के थ्रू लेखपाल के, उसमें सबसे बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा हम लोगों को, और गलती बता रहे हैं सचिव जी की बाई मिस्टेक हुई है। बाई मिस्टेक कुछ नहीं है, जबकि फॉर्म भरते समय अदर कैटेगरी में अपना जाके सब कैटेगरी जो दिख रहा है उसमें OL, OA और जो भी LD कैटेगरी में सब भी दिख रहा है। उस पर ऑप्शन भी आए हैं कि उसे भरने के बाद क्लिक करना ज़रूरी था, उसमें वो भी किए हैं। उसके बाद जब शॉर्टलिस्ट किया गया रिजल्ट आने के बाद उसमें भी नहीं किया गया, उसमें भी दिखा दिया गया कि आप DB कराइए, और DB कराने के बाद अब बोल रहे हैं कि आपको औपचारिक रूप से किया जा रहा है। ये सरासर भेदभाव है, और आगे की भर्तियों में दिव्यांग भाइयों के साथ हमेशा होता रहेगा अगर अभी नहीं आए तो। थैंक यू। साथियों, सबसे बोला गया था ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, फिर भी आज बहुत कम संख्या में दिव्यांग पहुँचे हैं। जितने भाई पहुँचे हैं उनका ढेर सारा धन्यवाद। अपनी मांगों को लेकर लड़ते रहे हैं कम से कम। आप बताएं अपने। मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह, मैं फतेहपुर से हूँ। फॉर्म भरते समय लोकोमोटर और सेरेब्रल पॉलिसी फॉर्म में दिया गया था। इस हिसाब से मैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी से हूँ, इसलिए मैंने फॉर्म भरा। अब कह रहे हैं कि जो है आयोग का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। जो 4 कैटेगरी दी हुई थी उनके अलावा जो भी है वो आयोग जो फैसला करेगा वही मान्य होगा। ये बहुत बड़ा अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, इस लड़ाई में दिव्यांगजनों का साथ दें। मैं मनोज कुमार चकिया चंदौली से आया हूँ। मैं सभी भाई विकलांग भाइयों की बातों को समर्थन करता हूँ, और मैं ये सारी प्रक्रिया आयोग की गलती से हो रही है। हम लोग उसकी खामियाजा भोग रहे हैं, और एक विकलांग को जब हाई स्तर की मतलब परीक्षा में बैठाया जाता है, उनको दिया जाता है आरक्षण, सभी कैटेगरी को सम्मिलित किया जाता है। इस परीक्षा में क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस परीक्षा में क्यों नहीं? और सभी राज्यों में, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, MP, सभी राज्यों में विकलांगों को पटवारी परीक्षा के अंतर्गत रखा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के भर्ती में हम लोगों को नहीं रखा जा रहा है। धन्यवाद। साथियों, हम पहुँचे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, वहाँ पर अपनी बातें रखें, और दिव्यांगजन सशक्तिकरण न्यायालय जो है हमारा, उसमें भी अपनी बातें रखी। वहाँ से भी हमें एक सार्थक आंसर मिला कि आपकी मांगें मानी जाएंगी, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं। दोस्तों अब आ गए हम बापू भवन, जहाँ हम जाएंगे कार्मिक विभाग अपनी मांगों को रखने के लिए। हमसे बताया गया है कि OH कैटेगरी के जितने भी दिव्यांग हैं, एक एप्लीकेशन बापू भवन में कार्मिक विभाग में भी दे के आइए। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन पे साइन हो रहे हैं सभी दिव्यांग भाइयों के। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का आयोजन और लखनऊ आना और अलग अलग विभाग में जाकर अपनी बात रखना बहुत ही सफल रहा, और हमें आश्वासन भी मिला कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा। दोस्तों जो दूर दराज से साथी आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी बहन अपनी मांगों को लेकर सीलू भी आई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों 1-2 दिन में ही बहुत जल्द ट्यूटर अभियान भी चलाएंगे। आगे की रणनीति आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हम किसी भी कीमत पर, जब हमने मेहनत की है तो हम यहाँ से बाहर नहीं होंगे, ये सच है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लगे रहिए और मेहनत करते रहिए।